नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव रंजन। डॉक्टर साहब पटना समेत पूरे बिहार के जाने माने जनरल फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विजय जी। डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे, कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। कोरोना बिहार में भी अब कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज का न्यूज़ आप देखेंगे तो ये संख्या लगातार मतलब मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में अब लोग मरीज़ क्या करें, एक नया वेरिएंट भी आ गया है। तो डॉक्टर साहब से समझने की कोशिश करेंगे जो अब एक नया वेरिएंट जो आया है इस पे लोग कैसे बचें, क्या करें। ऐसा है विजय जी कि इस कोरोना वायरस का पूरा विज्ञान जो है वो एक झंझावात पैदा करने वाला विज्ञान है। एक जब से आया तो मानवीय सभ्यता के लिए इतना बड़ा चैलेंज लेके आया। पूरी सभ्यता को जितना ज़्यादा झकझोड़ा है इस वायरस ने, शायद दुनिया के इतिहास में किसी वायरस ने इतना नहीं किया होगा। 2020 से जिंदगी थम गई, दुनिया थम गई, रफ्तार लोगों की थम गई। इतना इतना संकट ही समाज में पैदा किया जो वर्णनातीत है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल्पनातीत। लोग टीका ले लिए, वैक्सीनेशन हो गया, अब काफ़ी महफूज नज़र आ रहे हैं, सुरक्षित नज़र आ रहे हैं। लगा कि अब एक कहर चला गया, ये प्रलय और ये तूफान अब शायद मिट गया। लेकिन ये तूफान मिटने वाला नहीं है, ये सभ्यता के साथ ही रहने वाला वायरस है। विजय जी, मैं आपको बता दूं, अभी अभी देखिए सब तरफ ये इंसिडेंस बढ़ना शुरू हो गया। तो ये ओमिक्रॉन जो आया उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ओमिक्रॉन आया, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, गंभीरता नहीं रही, लोग घबराए नहीं। इसके लिए समाज में कोई ऐसा डर और जो खौफ का वातावरण जो डेल्टा वायरस के समय था वो नहीं देखा गया। अब जितने भी जो केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के डिफरेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं। तो स्ट्रेन्स करने का मतलब है कि इसका भाई, भतीजा, बेटा, तो मतलब बहुत सारे जो हैं इसके ऑफशूट्स होते वो आते रह रहे हैं। तो पहले आया BA.2, BA.3, फिर BA.4, BA.5। BA.5 का जो स्ट्रेन था जो पुर्तगाल में शुरू हुआ और उधर US में भी देखा गया। कुछ केसेस हमारे भारतवर्ष में महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुए BA.5 के। BA.5 के केसेस में गंभीरता थी। वो अगर कस के फैलता तो हॉस्पिटलाइजेशन और फिर कहीं न कहीं वो डेल्टा वाली जो प्रलयंकारी जो स्थिति थी उसकी भनक आनी शुरू हो गई थी। लेकिन खुशकिस्मती से BA.5 को ओवरशैडो कर लिया अभी जो नया स्ट्रेन आया BA.2.75। अब जो नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं .75, 76, 74, इसमें गंभीरता नहीं है। इसमें गंभीरता नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जब ज़्यादा नंबर में फैलेंगे तो BA.5 वाला स्ट्रेन उसको ये दबा देंगे। यानी कि गंभीरता वाला स्ट्रेन बिल्कुल सिसकियाँ भरता रहेगा, उसकी संख्या ज़्यादा नहीं रहेगी, ज़्यादा संख्या इनकी रहेगी। इन्फेक्शन तो बढ़ेगा, इन्फेक्टिविटी है, लोग आक्रांत होंगे, वायरस पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो घर में ही रहेंगे 3 दिन तक। जैसे आपको फ्लू का इन्फेक्शन होता है, फ्लू आया और गया, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रकंपित होने की ज़रूरत है, ज़्यादा खौफ और भय का वातावरण को फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि अभी भी जो लोग बूस्टर नहीं ले रहे हैं वो बूस्टर ले लें। सारे लोगों को बूस्टर शॉट लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन के बाद ही जो डेल्टा की गंभीरता आपने देखी थी और भारतवर्ष हम बहुत हद तक महफूज रह गए, जो एक सुरक्षा कवच जो हमें मिला वो टीका की वजह से मिला। इसलिए वैक्सीनेशन में गुरेज न करें। हर व्यक्ति जो 2 टीका लगा चुका है वो बूस्टर डोज का ज़रूर ले लें। उसके बाद पूरा का पूरा समाज सुरक्षित रहेगा, पूरा का पूरा समाज और व्यक्तित्व, जमहूरियत सारी की सारी सुरक्षित रहेगी। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की आपने बात की, तो वैक्सीनेशन जैसे नए नए वेरिएंट बदल रहा है, तो क्या वैक्सीनेशन में भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी बिहार में भी? और बिहार के केस में हम देखेंगे कुछ लोग 1 डोज, कुछ लोग 2 डोज, लेकिन बूस्टर डोज नहीं ले रहे हैं, जाने से घबराते हैं, क्या ठीक है ले लिया काम चल जाएगा। तो क्या इसमें मतलब वैक्सीनेशन में भी सुधार की ज़रूरत है? बिल्कुल सही विजय जी। अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि डबल डोज वैक्सीनेशन का रेट देखिए कितनी खुशकिस्मती बात है कि डबल वैक्सीनेशन का जो इंसिडेंस है वो 90% इंडियंस को डबल डोज लग चुका। ये हमारे लिए हर्ष की बात है, ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ कर्मठता की वजह से 90% डबली वैक्सीनेटेड लोग हो गए। पूरा जितनी जनसंख्या है, जितनी बड़ी आबादी है हमारी, उसका 90% को आप समझ सकते हैं।
लेकिन बूस्टर डोज की संख्या जो है वो सिर्फ 18%। उसमें इजाफा करने की ज़रूरत है, उसकी बढ़ोतरी होने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार मैं गुजारिश करता हूँ, सारी जनता से गुजारिश है, सरकार से गुजारिश है। और बूस्टर डोज में ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोवैक्सीन लिया और कोविशील्ड ले लिया बूस्टर डोज में तो आपकी एफिशिएंसी कम गई, जबकि आजकल ऐसा माना गया है कि हेट्रोलोगस कहते हैं उसको, हेट्रोलोगस वैक्सीनेशन इज मोर इफेक्टिव, वो ज़्यादा कारगर है। यानी अगर आप पहले दो कोविशील्ड ले चुके, अब कोवैक्सीन ले लीजिए, पहले 2 कोवैक्सीन ले चुके, बूस्टर डोज में कोविशील्ड ले लीजिए, तो 58 गुना ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। नॉर्मली जो आप बूस्टर लेते हैं उसमें 8 से 10 गुना इम्यूनिटी बढ़ती है, एंटीबॉडी लेवल बढ़ता है। लेकिन जब हेट्रोलोगस आप वैक्सीनेशन लेते हैं, यानी कोवैक्सीन वाले कोविशील्ड ले लिए, कोविशील्ड वाले कोवैक्सीन ले लिए, तो एक वैज्ञानिक तथ्य है, WHO ने इसको प्रतिपादित किया है कि हेट्रोलोगस वैक्सीन लेने से 58% का उछाल और इजाफा और अब ज़्यादा सुरक्षित रहता है। एक सवाल और सर, लास्ट मैं जानना चाहूँगा, जो गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी, पहले जो जारी किया था, जो इनसे प्रभावित है, इनको ये मेडिसिन लेना है, तो ये नए वेरिएंट में कुछ मेडिसिन चेंज भी हुए हैं या सेम मेडिसिन दिया जा रहा है, और जिनको हो गया है वो क्या परहेज़ करें? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है जो मैं बता रहा था कि जब गंभीरता नहीं है, इसका मतलब कि इम्यून एस्केप इसमें ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा लोगों को ये पकड़ सकता है, लेकिन लंग्स की ओर नहीं जाएगा। BA.5 में गंभीरता क्यों हो गई थी नए वाले स्टेज में, कि वो लंग्स की ओर जा रहा था। इसकी जो गति है वो अवरोधित हो जाती है, बाधित हो जाती है, थ्रोट के नीचे जा नहीं पाता। ये जो नए स्ट्रेन्स हैं, ये 38, 75, 74, 76 जितने भी स्ट्रेन्स हैं, वो आपके गले तक सीमित रह जाता है, लंग्स की ओर नहीं पहुंच पाता। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा दवाई के बारे में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, दवाई के बारे में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने की ज़रूरत नहीं है। सेम दवाइयाँ वही, उसी की वजह से आप ठीक होंगे, लेकिन गंभीरता नहीं है, क्योंकि फेफड़े पर इसका असर नहीं के बराबर है नए स्ट्रेन्स का। हाँ, डॉक्टर साहब अभी बता रहा था कोरोना से कैसे आप बचाव कर सकते हैं। इन्होंने कहा जो नया स्ट्रेन आ रहा है, लेकिन इनका जो है मतलब प्रभाव डालने का बहुत कम है, तो आप इनसे डरे नहीं आप। लेकिन इन्होंने वैक्सीनेशन पर जोर दिया है, जिन्होंने 2 डोज ले लिए वो बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। और इन्होंने कहा है जो केंद्र सरकार की ओर से 90% डबल डोज पूरे देश में लगाया जा चुका है, तो ये बहुत खुशी की बात है। जितना डोज लग जाएगा तो उसमें इम्यूनिटी पावर उतना बढ़ जाएगी और मौत की संख्या बहुत कम जाएगी। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करने। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।